ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना, गुरुवर ने घर से भागे युवक को समझाया कि जिम्मेदारियों से भागना कायरता है। घर में रहकर भी समाज सेवा साधना की जा सकती है। परम पूज्य गुरुदेव ने ये भी कहा कि कार्यकर्ताओं को विरोधियों से कोई भी बहस किए बिना, आलोचनाओं की परवाह किए बिना चुपचाप मेहनत और लगन से अपना कार्य करते रहना चाहिए। हमारा कार्य ही हमारा जवाब है। साथ ही वे बोले कि यज्ञ आयोजन छोटा हो या बड़ा, उसका स्वरूप ऐसा रहे कि सामान्य स्थिति के लोग भी उसमें सम्मिलित हो सकें। आइए अब आगे चलते हैं। गायत्री परिवार सम्मेलन में दाल चावल और रोटी सब्जी का इंतजाम था। सब लोग एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करते। किसी को पता नहीं होता कि कौन किस जाति का है। तले हुए भोजन में तो छूत छात का ज़्यादा महत्व नहीं होता, लेकिन कच्चे पकवान का लोग ज़्यादा ख्याल करते थे। कुछ प्रतिनिधियों ने इस स्थिति की तरफ ध्यान दिलाया। आचार्य श्री ने इस आपत्ति का उत्तर दिया, गायत्री का जप करने से पहले सभी व्यक्ति शूद्र होते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद व्यक्ति गायत्री का जप करने लगता है तो द्विज बन जाता है, और द्विजों में कोई जाति भेद नहीं है। यहाँ सभी लोग एक पंक्ति में बैठकर भोजन करें। 6 दिन तक चले सम्मेलन में कई तरह के निर्धारण किए गए। समाज सुधार के कुछ कार्यक्रम तय हुए। दहेज प्रथा और बाल विवाह को मुख्य सामाजिक बुराई समझा गया। पशु बलि, पर्दा प्रथा, मृत्यु भोज, जुए जैसे सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए भी संकल्प लेने की जरूरत को समझा गया। कहा गया कि सभी कार्यकर्ता यदि सप्ताह में एक दिन नियमित रूप से आसपास के क्षेत्र में इन बुराइयों को छोड़ने के लिए लोगों को समझाने निकलें तो निश्चित ही एक बुराई को खत्म किया जा सकता है। वह दिन रविवार भी हो सकता है। उस दिन इन बुराइयों को छोड़कर सत् प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने पर जोर देना चाहिए। बुराई छोड़ने वालों से कहा जाए कि उस दिन एक अच्छी आदत भी अपनाएं। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के समय किसी ने कहा कि हमारे संगठन में संपन्नों और श्रीमंत लोगों की कमी है, उसी कारण साधनों का अभाव आड़े आता है। एक कार्यकर्ता ने सलाह दी कि संपन्न लोगों से संपर्क करना चाहिए, अपने कार्यक्रमों और योजनाओं की जानकारी उन्हें देना चाहिए, उन्हें प्रभावित कर गायत्री परिवार से जोड़ना चाहिए। श्रीमंतों को प्रभावित करने के लिए तरह तरह की योजनाएं बन रही थीं। जब आचार्य श्री के सामने यह विषय आया तो उन्होंने अलग तरह के निर्देश दिए। कहा, हमें प्रभावित करने के उद्देश्य से संपन्न और प्रभावशाली लोगों के पास नहीं जाना चाहिए। उन्हें अपने उद्देश्य के बारे में बताना चाहिए, कार्यक्रम समझाना चाहिए। इसके बाद अपनी उनकी आंतरिक प्रेरणा हो तो वे सहयोग दें, नहीं दें तो कोई बात नहीं। किन्हीं कार्यकर्ता ने पूछा कि फिर साधनों की व्यवस्था कैसे होगी। आचार्य श्री ने कहा कि भगवान राम ने समुद्र पर सेतु बांधा था तो उनके साथ संपन्न या श्रीमंत लोग कहाँ थे। रीछ वानरों के सहयोग से ही पुल बनाया था और उन्हीं के सहयोग से लंका पर विजय प्राप्त की थी। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया तो बड़े बड़े इंजीनियर और राजा महाराजाओं का सहयोग नहीं लिया था, मामूली ग्वाल बालों की मदद से ही गोवर्धन उठाया था। अपनी लाठियों और लुकटियाँ टिकाकर उन्होंने भगवान कृष्ण का सहयोग किया था। भगवान बुद्ध के धर्म संघ में शुरू से साधारण भिक्षु और सन्यासी ही शामिल हुए थे। सम्राट अशोक, हर्ष, कनिष्क आदि सम्राटों का सहयोग तो बहुत बाद में जाकर मिला था। लोगों को यह मानकर चलना चाहिए कि अपने हृदय की शक्ति से ही काम कर रहे हैं। श्रद्धा और निष्ठा हमारा संबल है। इसी के सहारे हम सक्रिय होंगे और परमात्मा की शक्तियां हमारे लिए साधन सहयोग जुटाती चलेंगी। रीछ वानरों, ग्वाल बालों और सामान्य परिवारों से आए धर्म प्रचारकों के उदाहरण ने साधकों को प्रेरित किया। 12 जून 1957 को सम्मेलन में आए कार्यकर्ताओं ने विदा ली। जाते जाते वे अपने यहाँ गायत्री परिवार का स्थानीय संगठन बनाने और सत्प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने, बुराइयों, दुष्प्रवृत्तियों और कुरीतियों के साथ अनीति अनय को निरस्त करने का संकल्प लेते हुए वापस लौटे।
विदाई के समय आचार्य श्री ने संकेत भर किया था कि अगले दिनों विश्व को गंभीर चुनौतियों का सामना करना है। समाज में विग्रह, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर युद्ध और संघर्ष के साथ प्राकृतिक आपदाओं की भरमार होने वाली है। विपत्तियां मनुष्य को उसके कृत्यों का दंड देने के लिए हैं। ये परिवर्तन की सूचक भी हैं। 20वीं सदी के अंत तक संसार और सभ्यता का स्वरूप आमूल चूल बदल जाएगा। विपत्तियां उस परिवर्तन की प्रसव पीड़ा के रूप में हैं। कुछ कार्यकर्ताओं ने पूछा कि चारों तरफ से विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ने वाला है, तो मनुष्य का मनोबल उसमें स्थिर रह पाएगा या नहीं? उसे सुरक्षित रखने के लिए भी क्या कोई उपाय किए जाने चाहिए? आचार्य श्री ने कहा कि आध्यात्मिक उपाय ही लोगों को सुरक्षा प्रदान करेंगे। अखबारों में उन दिनों ज्योतिषियों और भविष्य वक्ताओं के कुछ बयान आने लगे थे। इनमें 5 साल बाद 8 ग्रहों की एक ही राशि में आ जाने से तबाही आ जाने के संकेत किए गए थे। कहा गया था कि 3/4 दुनिया अष्टग्रही योग के कारण नष्ट हो जाएगी। ज्योतिषियों की एक राष्ट्रीय संस्था ने संयुक्त घोषणा की कि 16 जनवरी से 12 फरवरी 1962 के बीच का समय मनुष्य जाति के लिए अत्यंत भयंकर होगा। उस अवधि में युद्ध, रोग, महामारियों और बाढ़, भूकंप, अकाल आदि दैवी विपत्तियों के कारण मनुष्य जाति गहरे संकट में फंस जाएगी। कम से कम 1/4 आबादी नष्ट हो जाएगी। विनाश का कारण 8 ग्रहों का एक ही राशि में आ जाना बताया गया था। ज्योतिषियों ने यह भी कहा कि इन ग्रहों का एक ही राशि में होना भयंकर दुर्भाग्य का सूचक है। महाभारत युद्ध के समय सिर्फ 7 ग्रह एक राशि में आए थे। उस कारण जो उथल पुथल हुई थी उसने प्रलय का सा दृश्य उपस्थित कर दिया था। महाभारत के बाद संसार का स्वरूप ही बदल गया। 5 साल बाद 8 ग्रह एक ही राशि में आ रहे हैं, उससे तो भारी उथल पुथल हो जाएगा। गायत्री परिवार सम्मेलन में विदाई के समय चलते चलते इन भविष्य कथनों की चर्चा हुई। आचार्य श्री ने विदाई संदेश में इन भविष्यवाणियों का उल्लेख किया। कहा कि संसार पर विपत्ति के बादल मंडरा रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन जगत नियंता अपने जगत को यूं ही असुरक्षित नहीं छोड़ रहे हैं। विपत्तियों से बचाव के उपाय भी वही रचेंगे और सुझाएंगे। हम लोगों को उनकी योजनाओं में सहयोगी भागीदार भर बनना है। इस बीच कुछ ऐसे उपाय भी कर लेने हैं कि जिनसे अपनी आत्मचेतना बलवान बने, आध्यात्मिक दृष्टि से हम सुदृढ़ हों। संवत 2014 की आषाढ़ की अंतिम तिथि थी गुरु पूर्णिमा का दिन। आषाढ़ की जिस तिथि को चंद्रमा अपनी 16 कलाएं बिखेरता है, उसी तिथि को भगवान वेद व्यास का अवतरण माना गया है। भगवान वेद व्यास, जिन्होंने यहाँ वहाँ बिखरे करीब 24,000 मंत्रों को संकलित, संपादित और संहिताबद्ध किया, उन्हीं के पुण्य प्रताप से ऋषि मुनियों द्वारा अनुभूत आध्यात्मिक सत्य ऋग, यजु, साम और अथर्व के नाम से चारों वेदों के रूप में प्रत्यक्ष देखे जा सकते हैं। भगवान वेदव्यास नहीं होते तो वेद मंत्रों का नाम ही सिर्फ सुनाई देता। उन्हीं वेदव्यास की अवतरण तिथि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। भगवान वेदव्यास के अवतरण दिवस को शिष्य समुदाय अपने गुरु की आराधना का अवसर भी मानते हैं। आचार्य श्री ने नित्य की भांति उस दिन भी उपासना के समय अपनी मार्गदर्शक सत्ता का स्मरण किया और अखंड दीपक के सामने बैठ गए। संध्या वंदन, जप और ध्यान धारणा का क्रम नित्य की भांति आरंभ हुआ और चेतना परम सत्ता से तादात्म्य हो गई। समाधि की प्रगाढ़ अवस्था में चित्त और चेतना का लय हो जाता है। ध्यान समाधि के बाद वे व्यवहार जगत में वापस आए। उस समय आचार्य श्री का चेहरा प्राची से उगते सूरज की तरह कुंदन वर्ण का हो रहा था। शरीर के आसपास जैसे दिव्य ऊर्जा का विकिरण हो रहा था। वे विसर्जन और प्रणाम के बाद आसन छोड़कर उठने ही वाले थे कि अंतः क्षेत्र में स्फुरना जगी। अभी उठना नहीं है। स्फुरना के तत्क्षण बाद निर्देश सुनाई दिया, यज्ञ करो, महायज्ञ करो। गायत्री तपोभूमि में, गायत्री परिवार की शाखाओं में और स्वतंत्र रूप से भी जहाँ तहाँ यज्ञ तो हो ही रहे थे, इसलिए निर्देश का आशय स्पष्ट नहीं हुआ। आवाज़ तो मार्गदर्शक सत्ता की थी, ये स्पष्ट प्रतिभासित हो रहा था। आशय का असमंजस कुछ ही पल रहा होगा कि उसी सत्ता का निर्देश गूंजा, यज्ञ में 1000 कुंड होना चाहिए।
दिव्य संभावनाओं को प्रकट करने के लिए लोक में तप का जो मंथन चल रहा है, उसकी पूर्ण आहुति भी सहस्त्र शीर्ष पुरुष की आग्नेय आराधना के साथ संपन्न हो। ये निर्देश सुना और मन मस्तिष्क उसे पूरा करने के सरंजाम सोचने में जुट गए। उपासना कक्ष में बैठे बैठे ही निर्धारण हो गया कि ब्रह्मास्त्र साधना में सम्मिलित सभी साधक महायज्ञ में भाग लेंगे। सभी को आमंत्रित किया जाए, उन्हें औपचारिक निमंत्रण जब देना है तब दिया जाएगा। देव सत्ताओं को अभी और आज ही निमंत्रित किया जाना चाहिए। मन उस समय साधन व्यवस्थाओं की चिंता नहीं कर रहा था। देव सत्ताओं, ऋषियों और जप तप में निरत सिद्ध साधकों को आमंत्रित करने के लिए उधेड़-बुन में लगा था। सहस्त्रांशु साधना में भाग ले रहे साधकों के लिए तो तय ही था कि वे महायज्ञ में आएंगे। उन साधकों के लिए भीतर ही भीतर सोच विचार शुरू हुआ, जो विभिन्न साधना परंपराओं में दीक्षित थे और अपने अपने क्षेत्र में निवास या प्रव्रज्या कर रहे थे। उनकी खोजबीन, संपर्क और आमंत्रण एक बड़ा दायित्व था। इस संबंध में भीतर ही भीतर चिंतन चल रहा था। किसी तरह की चिंता नहीं थी। निर्देश मार्गदर्शक सत्ता से आए हैं, इसलिए कोई दुविधा भी नहीं थी। उपासना कक्ष से बाहर आए तो माताजी सामने मिली। उन्हें सूचना दी कि अगले वर्ष कार्तिक पूर्णिमा पर मथुरा में सहस्त्र कुंडीय गायत्री महायज्ञ होना है। माताजी ने इस संकल्प को चुपचाप सुन लिया और अपने पक्ष के कार्यों के बारे में सोचने लगी। आचार्य श्री ने कहा, कुछ सोचने समझने या चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह दायित्व नहीं है, यंत्र की भांति हम लोगों की नियुक्ति भर है। व्यवस्था और संयोजन अपनी मार्गदर्शक सत्ता करेंगी। इतना कहते हुए आचार्य श्री ने माताजी को उपासना कक्ष में आने का संकेत किया। वे उनके पीछे पीछे चली। भीतर अखंड दीपक की साक्षी में, अपनी इष्ट आराध्य की उपस्थिति में माताजी के हाथ में कलावा बांधा, चंदन का टीका लगाया। माताजी ने भी आचार्य श्री को इसी तरह सहस्त्र कुंडीय महायज्ञ के व्रत बंध में बांधा। उस समय उपासना कक्ष में स्पष्ट ध्वनि तो नहीं आ रही थी, लेकिन मन में, चित्त चेतना में वंशी की धुन सुनाई दे रही थी। धुन मानो कह रही हो कि अपने आप को नियंता के होठों पर रखी बांस की खाली पोंगरी की तरह बना लेना है, जिसमें अपनी कोई ग्रंथि नहीं है। वह जिन अधरों पर रखी है, उससे निकली हुई ध्वनि को अपने भीतर से बहने देना है। फिर स्वर माधुरी तो अपने आप गूंजती रहेगी। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।